कमारवृत्त रैपिड रिवीजन सीरीज लेक्चर नंबर 3। इसमें हम पॉइंट नंबर 4 कवर करेंगे अपने सिलेबस का, कमारवृत्त के प्राण प्रत्यागमन और न्यूनेटल रिससिटेशन। आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू से प्राण प्रत्यागमन, मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूनेटल रिससिटेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीवियस एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। प्राण प्रत्यागमन आयुर्वेद मत अनुसार अब हम प्राण प्रत्यागमन पढ़ेंगे। इसको चरक ने कहा है। चरक ने क्या कहा है? अपरापातन के पश्चात प्राण प्रत्यागमन के द्वारा प्रसव क्लेशी शिशु के प्राण के आगमनार्थ क्रियाएं। मतलब अपरापातन के पश्चात, अपरा मतलब प्लेसेंटा, पातन मतलब अलग होना या फिर गिरना। तो अपरा के सेपरेट होने के पश्चात प्राण प्रत्यागमन के द्वारा प्रसव क्लेशी शिशु के प्राण आगमनार्थ 3 क्रियाएं करते हैं, ये चरक ने कहा है। 3 क्रियाएं कौन कौन सी हैं? 2 पत्थरों से कर्ण के पास ध्वनि उत्पन्न करना, शीत या उष्ण जल से मुख पर सींचन, कृष्ण कपालिका निर्मित सूप से वायु प्रवाहित करना। कब तक? जब तक कि श्वास प्रतिश्वास आदि चेष्टाएं पुनः उत्पन्न ना हो जाएं। ये 3 क्रियाएं कही हैं चरक ने प्राण प्रत्यागमन के लिए। और अष्टांग हृदय ने क्या कहा है? उल्वा को पहले सेंधा व घृत से साफ करके 3 क्रियाएं करनी है। पहले उल्वा को साफ करना है सेंधा व घृत से, फिर 3 क्रियाएं करनी है प्राण प्रत्यागमन के लिए। 3 क्रियाएं कौन कौन सी हैं? बला तैल का सींचन, 2 पत्थरों से कर्ण के पास ध्वनि उत्पन्न करना, सेम एज चरक। उन्होंने क्या कहा था फर्स्ट पॉइंट में? जो बला तैल के सींचन के जगह उन्होंने कहा है शीत या उष्ण जल से मुख पर सींचन। और इन्होंने क्या कहा है? बला तैल का सींचन। इन्होंने मतलब अष्टांग हृदय ने। और तीसरा पॉइंट अष्टांग हृदय ने क्या कहा है? दक्षिण कर्ण में मंत्रोच्चारण। तो 3 पॉइंट क्या हुए? बला तैल का सींचन, 2 पत्थरों से कर्ण के पास ध्वनि उत्पन्न करना, दक्षिण कर्ण में मंत्रोच्चारण। अब अष्टांग संग्रह ने क्या कहा है? अष्टांग संग्रह ने कहा है प्रसव क्लेशी शिशु के लक्षण और उनकी चिकित्सा बाद में कही है। पहले उनके लक्षण क्या बताएं? अति प्रबल मोह तथा ज्वर से पीड़ित होना, धातुओं का अस्थिर होना, अंगों का इधर उधर फेंकना, यौवन अवस्थाओं का अनुभव, हस्त वस्त्र आदि के स्पर्श का आर्यवत अनुभव, मृत्यु सदृश कष्ट का अनुभव। मोह होगा, बच्चे को ज्वर होगा, धातुएं अस्थिर रहेंगी उसकी, अपने हाथ पैर को इधर उधर फेंकेगा, युवावस्था अनुभव करेगा, हाथ और वस्त्र से अगर टच हो जाएगा तो आर्यवत अनुभव होगा उसे, और मृत्यु के समान उसको अनुभव होगा। और इसकी चिकित्सा कहते हुए कहा है बला तैल का परिषेक। बला तैल का परिषेक कर्ण मूल के पास पत्थरों से ध्वनि, कृष्ण कृपालिका सूप से हवा करना, और दक्षिण कर्ण मूल के पास मंत्रोच्चार करना। 4 पॉइंट क्या हुए? बला तैल परिषेक, कर्ण मूल के पास पत्थरों से ध्वनि, कृष्ण कपालिका सूप से हवा करना, दक्षिण कर्ण मूल से के पास मंत्रोच्चारण। आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू से हमने प्राण प्रत्यागमन पढ़ लिया है। अब हम मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूनेटल रिससिटेशन पढ़ेंगे। तो हमने क्या किया? सबसे पहले एंटीनेटल काउंसलिंग करी, टीम को ब्रीफ किया, इक्विपमेंट चेक करे और बेबी को डिलीवर कर दिया। अब न्यूबॉर्न में 3 पैरामीटर देखते हैं: टर्म गेस्टेशन, टोन, गुड टोन, ब्रीथिंग और क्राइंग। क्या कि गेस्टेशन टर्म है कि नहीं, मस्कुलर टोन गुड है या पुअर है, ब्रीथिंग सांस ले रहा है कि नहीं, क्राइंग रो रहा है कि नहीं, रो रहा है मतलब इनडायरेक्टली सांस ले रहा है। अगर ये सब 3 पैरामीटर मीट होते हैं तो बेबी स्टे विद मदर फॉर रूटीन केयर और नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, वार्मथ, पोजीशन एयरवे, सिक्रीशन क्लियर करेंगे। अगर ये 3 पैरामीटर मीट नहीं होते हैं तो मेंटेन नॉर्मल टेम्परेचर एंड वार्मथ, पोजीशन एयरवे, क्लियर सिक्रीशन इफ नीडेड, और स्टिमुलेट और ड्राई। ये तो एक्स्ट्रा पॉइंट हैं जो ऐड हैं इसमें। उसके बाद एपनी और गैस्पिंग, हार्ट रेट बिलो 100, ये देखेंगे। अगर ऐसा मिलता है तो पीपीवी, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, ये देंगे। एसपीओ2 मॉनिटर करेंगे, ईसीजी मॉनिटर करेंगे। अगर एपनी और गैस्पिंग, एपनिया मतलब स्टॉपेज ऑफ ब्रीथिंग, गैस्पिंग मतलब हाँफना, शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ, और हार्ट रेट बिलो 100 ये नहीं मिलता है तो हम लेबर्ड ब्रीथिंग चेक करेंगे और परसिस्टेंट सिनोसिस चेक करेंगे। अगर ऐसा भी कुछ नहीं मिलता है तो बेबी स्टे विद मदर फॉर रूटीन केयर। लेबर्ड ब्रीथिंग और परसिस्टेंट सिनोसिस है
तो पोजीशन एयरवे और क्लियर एयरवे ऐसा करेंगे। SpO2 मॉनिटर करेंगे, सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन देंगे, CPAP कंसीडर करेंगे। इसके बाद बच्चे को पोस्ट रिससिटेशन केयर के लिए भेज देंगे। एपनिया और गैस्पिंग, हार्ट रेट बिलो 100 है, ऐसा हुआ है तो PPV, SpO2 मॉनिटर और ECG मॉनिटर कंसीडर करने के बाद अगर हार्ट रेट अब भी 100 पर मिनट से नीचे रहता है तब हम चेस्ट मूवमेंट चेक करेंगे, वेंटिलेशन करेक्टिव स्टेप दोहराएंगे अगर ज़रूरत है तो, ETI लेरेंजियल मास्क अगर ज़रूरत है तो इफ़ नीडेड अगर ज़रूरत है तो यूज़ करेंगे, कंसीडर करेंगे। ETI मतलब इंडोट्रेकियल इंटूबेशन। अगर हार्ट रेट अब भी 60 के नीचे चला गया, अब हार्ट रेट अगर 60 के नीचे चला गया तो इंक्यूबेट करेंगे अगर नहीं कराए पहले, और चेस्ट कंप्रेशन देंगे कोऑर्डिनेट करते हुए PPV के साथ 100% ऑक्सीजन देते हुए। ECG मॉनिटर करेंगे, इमरजेंसी UVC कंसीडर करेंगे। UVC मतलब अम्बिलिकल वेनस कैथेटर। अब अगर हार्ट रेट 60 के नीचे ही बना है तब हम एक ड्रग देंगे एपिनेफ्रिन इंट्रावेनसली। अब भी अगर हार्ट रेट जो परसिस्टेंटली बिलो 60 है तो हम हाइपरवोलेमिया या फिर न्यूमोथोरिक्स कंसीडर कर सकते हैं।